हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीपक कपूर और हम आज की वीडियो में बात करेंगे साइट एक्सटेंशन के बारे में। बेसिकली साइट एक्सटेंशन क्या होते हैं, इसको कैंपेन में कैसे यूज किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने एड रोटेशन के बारे में बात की थी। एड रोटेशन के बाद हमारा मॉल सेटिंग का जो ये ऑप्शन है, जो ये सेगमेंट है, ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने एक एक करके सारे पॉइंट को डिस्कशन कर लिया है। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली डिटेल डिस्कशन करेंगे साइट एक्सटेंशन के बारे में। जितने भी पुराने वर्जन थे गूगल एड्स के, उसमें साइट एक्सटेंशन का ऑप्शन कैंपेन क्रिएट करते समय ही आ जाता था। जैसे यहाँ पे मोर सेटिंग का ऑप्शन है, ऐसे ही यहाँ पे साइट ऐड एक्सटेंशन का ऑप्शन आता था। उसमें से हम अपना मनचाहा साइट एक्सटेंशन ऐड कर लेते कैंपेन क्रिएट करते समय। अब करंट वर्जन में गूगल ने काफी सारे अपडेट कर दिया है बेस्ड ऑन द यूजर एक्सपीरियंस, और वो कुछ एल्गोरिथम में अपने चेंज करता रहता है अपनी एड्स को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए पहले से। तो गूगल ने यहाँ से साइट एक्सटेंशन का ऑप्शन हटा दिया है। वो कहाँ पे है? वो कीवर्ड्स और एड्स वाले टैब में है। जैसे ही मैं कीवर्ड्स और एड्स वाले टैब पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे कीवर्ड्स का एक मुझे सेक्शन दिखाई दिया। मैं इसको अभी हाइड कर देता हूँ क्योंकि हम इसको नहीं स्टडी करें। और दूसरा सेक्शन है मुझे एड्स का। बेसिकली इसको हम आने वाली वीडियो लेक्चर में जरूर कवर करेंगे, बट अभी हम स्पेसिफिकली यहाँ पे साइड एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं साइड एक्सटेंशन का, ये पहले वही सेगमेंट में नीचे दिखाई देता था। हम किसी भी कैंपेन को क्रिएट करते समय एक एक करके साइड एक्सटेंशन सेलेक्ट कर लेते, जो भी हमारे साइड एक्सटेंशन हमें चाहिए होते थे। अब गूगल ने साइड एक्सटेंशन का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं साइड एक्सटेंशन के ऑप्शन पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने साइट एक्सटेंशन के प्लस वाले आइकन पे क्लिक किया, मुझे कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई दिया। अब हम बात करते हैं साइट एक्सटेंशन होता क्या है। बेसिकली थाउजेंड्स ऑफ एडवाइजर ये यूज करते हैं। साइट एक्सटेंशन होने के बहुत सारे बेनिफिट है। पहले तो मैं आपको बता दूं एक्सटेंशन होता क्या है। ये बेसिकली एक एक्स्ट्रा स्पेस कैप्चर करता है एसईआरपी रिजल्ट में, यूजर को ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। एक हमारी बेसिकली मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। साइट एक्सटेंशन को समझने के लिए हम यहाँ पे गूगल में आए हैं। जैसे ही मैंने गूगल पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स टाइप किया, तो आप देख रहे हैं मुझे कुछ ऐड दिखाई दी हैं। जिसपे भी ये ऐड का सिंबल होता है, उसका मतलब वो गूगल की ऐड है। यही ऐड को हम स्टडी कर रहे हैं, इसी ऐड को हम बनाने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, उसी के बारे में हम लर्निंग कर रहे हैं। तो ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, आईआईटी मद्रास, सीईई एंड इंटेलीपार्ट, ये होता है बेसिकली टाइटल। इसको हम बोलते हैं हेडिंग भी बोलते हैं, टाइटल भी बोलते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। एसईओ में हम इसे टाइटल बोलते हैं, गूगल एड में हम इसे हेडिंग बोलते हैं। उसके नीचे हमारा दिखाई दे रहा है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब आप देखिए नीचे कुछ मुझे लिंक्स दे रखे हैं। इसी को बोलते हैं बेसिकली एक्सटेंशन, साइट एक्सटेंशन बोलते हैं। एक्सटेंशन काफी सारे टाइप के होते हैं गूगल एड में। अभी हम सिर्फ साइट एक्सटेंशन की बात करेंगे। बेसिकली साइट लिंक होते हैं ये अलग अलग पेज पे हमारी वेबसाइट के। यहाँ पे मुझे पहला साइट लिंक का एक्सटेंशन आ रहा है, आई यू जर्मनी 1 ईयर एमबीए। ठीक है, ये पहला एक एक्सटेंशन है। दूसरा एक्सटेंशन है साइट लिंक का एसएसबीएम लीडरशिप प्रोग्राम। तीसरा एक्सटेंशन है आईआईटीएम सीई डेटा एनालिटिक। तो ये तीन एक्सटेंशन टोटल मुझे इस ऐड में दे रखे हैं। मैं नीचे वाली ऐड पे आता हूँ, तो ये मेरा वही हेडिंग, फिर नीचे वही डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब उसके बाद है 80 प्लस मार्केटिंग टूल, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन, इजी ईएमआई ऑप्शन और डाउनलोड सिलेबस। ठीक है, तो ये इसके इसके भी तीन एक्सटेंशन है। देखिए इस वाली ऐड में मुझे कोई एक्सटेंशन नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, देखिए पूरी टोटली डिस्क्रिप्शन है, इसमें एक्सटेंशन नहीं आया। तो हमें ऊपर की जो दो ऐड है, उसी में तीन एक्सटेंशन दिखाई दिए। इसमें मेरे 4 एक्सटेंशन है। इस वाले में मुझे कोई एक्सटेंशन नहीं दिखाई दिया साइट लिंक वाला। ठीक है, जैसे ही मैं 4 ऐड पे आया, इन्होंने भी एक साइट एक्सटेंशन यूज किया हुआ है। इसको बोलते हैं लीड फॉर्म एक्सटेंशन। इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में डिस्कशन करेंगे, बट आप जान लीजिए जो एक्सटेंशन होते हैं वो काफी सारे टाइप्स के होते हैं। अभी हम सिर्फ साइट लिंक एक्सटेंशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। जब हम लीड फॉर्म एक्सटेंशन पे आएंगे, तो हम इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। मैं बेसिकली आपको दिखा देता हूँ छोटा सा दिखता कैसे है। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, आप देखिए इस टाइप का एक छोटा सा फॉर्म आ जाएगा। बेसिकली ये फेसबुक ऐड में जैसे हम कैंपेन यूज करते थे, कुछ इस टाइप का मुझे फॉर्म यहाँ पे दिखाई दिया है। तो मैं इसको अभी क्लोज कर रहा हूँ और हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। 4 ऐड बेसिकली मुझे ऊपर दिखाई देती हैं, 4 ऐड बेसिकली मुझे नीचे दिखाई देती हैं। बेसिकली एडवर्टाइजर अगर होगा तो 4 4 दिखाई देंगे, एडवर्टाइजर नहीं होगा तो 2 2 3 3 भी दिखाई देगी, जैसे जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस है। ठीक है, जैसे ही मैं इसके बॉटम पे आया, देखिए मुझे 3 ऐड दिखाई दे रही हैं। पहली ऐड है डीआईडीएम की, दूसरी ऐड है एमेल्टस की, तीसरी ऐड है सिंपली लर्न की। तो इसमें भी वही आप देखिए, एक एक्सटेंशन ये है, दूसरा एक्सटेंशन ये है, तीसरा एक्सटेंशन ये है, फोर्थ एक्सटेंशन ये है। ठीक है, इन्होंने एक लोकेशन एक्सटेंशन भी यूज किया हुआ है, जिसमें मुझे क्लियरली इनकी लोकेशन पता चल रही है। बेसिकली इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, मुझे कैसे वहां पर रीच करना होगा, है ना। अगर मैं ऐसे मोबाइल पे ओपन करता हूँ, तो मेरा गूगल मैप ओपन हो जाएगा और मुझे डिस्टेंस बता देगा और बेस्ट पॉसिबल रूट बता देगा। तो ये सारे एक्सटेंशन बहुत यूजफुल होते हैं, कन्वर्जन में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक्सटेंशन को यूज क्यों करना चाहिए। तो एक्सटेंशन को यूज करने से एक तो हमारी सीटीआर बढ़ जाता है। सीटीआर क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट। बेसिकली एक क्रेडिबल फैक्टर होता है गूगल के लिए कि ये वाला जो एडवर्टाइजर है ये अच्छी एड्स बनाता है, इसके कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि बेसिकली जितने ज्यादा कन्वर्जन आएंगे, गूगल को भी उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा ना। अब आप मान लीजिए कोई एड बना रहे हैं, उस पर कोई क्लिक ही नहीं कर रहा,
तो गूगल का तो सिस्टम फ्री में यूज हो रहा है ना, क्योंकि ये पीपीसी कहा जाता है, पे पर क्लिक कहा जाता है। क्लिक्स नहीं आएगा तो गूगल चार्ज नहीं करेगा, गूगल चार्ज नहीं करेगा तो उसका कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो गूगल उन वेबसाइट्स को प्रमोट ज्यादा करता है जिन पे ज्यादा क्लिक्स आते हैं, जो यूजर के लिए ज्यादा बेनिफिट होती है और ज्यादा कन्वर्जन में हेल्प करती है। तो इट्स अ म्यूचुअल बेनिफिट, गूगल का भी बेनिफिट होता है और हमारा भी बेनिफिट होता है, बजाय उन एडवर्टाइजर के जिनकी एड पे क्लिक्स नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि गूगल को सिर्फ इंप्रेशन दिखा के पैसे नहीं चार्ज करता, वो एक अलग मॉडल होता है। तो एक्सटेंशन, एड एक्सटेंशन लगाने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। पहला तो सीटीआर में इंप्रूव करता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्पेस कैप्चर कर लेता है एसईआरपी में, और यूजर के पास एक चॉइस होती है कि वो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करे या नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करे, इस वाले पे करे। तो चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक एक लिंक होगा तो एक ही पे जाएगा, 4 लिंक होगा तो यूजर के पास ऑप्शन आ गया कि वो पहले लिंक पे क्लिक करे, दूसरे पे करे, तीसरे पे करे, जो भी उसको चाहिए। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि हमारी सर्विस या बिजनेस कैसा है। अगर मान लीजिए मैं एक लीगल एडवाइस देख रहा हूँ और मुझे यहाँ पे साइट लिंक एक्सटेंशन आ गया, टॉक टू अवर एक्सपर्ट नाउ या कॉल अस नाउ, गेट अ फ्री एडवाइस, फ्री कंसल्टेशन नाउ, कॉल अस, है ना, कुछ ऐसा करके इन्होंने नंबर दे दिया और मैंने मोबाइल से इनको कॉल भी कर लिया, तो मेरे लिए ये क्विक कन्वर्जन हो गया बजाय कि इस हेडिंग के। इससे तो सिर्फ मुझे नॉलेज मिली, मेरी अवेयरनेस बढ़ी कि ये करते क्या है, यहाँ से मैंने अपना एक्शन लिया। तो ये कन्वर्जन में भी बहुत हेल्प करता है। पहला, हमारा सीटीआर इंप्रूव करता है क्योंकि ये एससीआरपी में एक्स्ट्रा स्पेस घेर लेता है। दूसरा, कन्वर्जन में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे अपनी पुट कर सकते हैं। हम अपना एफएक्यू पेज डाल सकते हैं, हम अपना ई बुक डाल सकते हैं, हम अपना कॉन्टेक्ट अस डाल सकते हैं, हम अपनी कोई ब्लॉग का सेक्शन डाल सकते हैं, प्रेस रिलीज डाल सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या यूजर को ऐसा दिखाएं जिससे हमारा कन्वर्जन के चांसेस मैक्सिमम बढ़ जाए, जो भी हमारा गोल है। ठीक है, तो ये सारे हमारे साइट लिंक एक्सटेंशन होते हैं। अब हम बढ़ते हैं वापस अपने डैशबोर्ड की तरफ। तो ये हमारा साइट लिंक एक्सटेंशन है। अब हम बात करते हैं कि एटलीस्ट आपको कितने एक्सटेंशन बनाने चाहिए जब आप कैंपेन बनाएं। तो मिनिमम मैं आपको 4 रिकमेंड करता हूँ, ये आपको बनाने ही बनाने हैं। बट अगर आपकी वेबसाइट बड़ी है तो आप 8 एक्सटेंशन बनाइए, 8 एक्सटेंशन बनाने से क्या होगा, गूगल के पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। तो वो क्या करेगा, कैंपेन के जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाता है तो एक एक्सटेंशन कभी किसी एड में दिखाएगा, दूसरा किसी एड में दिखाएगा, तीसरा किसी एड में दिखाएगा। तो आपको खुद पता चलेगा कि आपके कौन से एक्सटेंशन हैं जो ज्यादा यूज हो रहे हैं, जो ज्यादा कन्वर्जन दे रहे हैं। बेसिकली कॉल आउट एक्सटेंशन जनरली अच्छा कन्वर्जन देता है। लोकेशन वाला भी अच्छा कन्वर्जन देता है अगर हमारा कोई फिजिकल रेस्टोरेंट या स्टोर है तो ये टोटली डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस मॉडल क्या है और हम कैसे यूज कर रहे हैं। बट स्टिल, अगर आप 8 यूज करते हैं तो आपको उसमें से 8 में से 3 या 4 बेस्ट जरूर मिल जाएंगे, जिसको हम अपने फ्यूचर कैंपेन में यूज कर सकते हैं। यही तो बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है। इनिशियली हमारा पैसा खर्च होता है क्योंकि हम बेसिकली सीखते हैं कि कौन सी चीज हमारे लिए काम कर रही है, कौन सी चीज काम नहीं कर रही। मैंने आपको डे 1 से स्टार्टिंग में बताया था कि गूगल एड में जब भी हम कैंपेन बनाते हैं कोई सेट रूल नहीं होते, हम रूल्स खुद से क्रिएट करते हैं, हम खुद से फिगर आउट करते हैं कि क्या चीज हमारे लिए काम कर रही है, क्या चीज नहीं काम कर रही। बट हम, हाँ, अगर हम ध्यान से चले तो हम अपने कॉस्ट की ऑप्टिमाइजेशन जरूर कर सकते हैं। तो यही ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है। बेसिकली एड दिखाने का पर्पस क्या है कि यूजर मेरी वेबसाइट पे आए, यूजर मेरे प्रोडक्ट को देखे, समझे, मेरे ब्रांड के बारे में समझे और मुझे मुझे एज अ बिजनेस पार्टनर या मेरे प्रोडक्ट को एज अ परचेज करे, तो मेरी सर्विस को परचेज करे, जिससे मेरा कन्वर्जन या बिजनेस बढ़ा हो। तो ये साइट लिंक देने से उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेमो के लिए कुछ साइट एक्सटेंशन भर देता हूँ, बट आप थोड़ा सा इसको क्रिएटिव माइंड अपना यूज कर सकते हैं। ये टोटली सब्जेक्टिव है। आप जितना अच्छा एक्सटेंशन देंगे, जितना अच्छा यूजर को इन्फॉर्मेशन ग्रैब होगी बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन, उतनी अच्छी यूजर को इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उतना अच्छा हमारे कन्वर्जन में हेल्प करेगा। मैं यहाँ पे बेसिकली एक कॉन्टेक्टस का लिंक दे देता हूँ। ठीक है, कॉन्टेक्टस डाला, डिस्क्रिप्शन वाले डाला, टॉक टू आर एक्सपर्ट। अब मैं डिस्क्रिप्शन के लिए आपको बताऊं, कई बार ये डिस्क्रिप्शन यूजर को दिखाई देती है, कई बार नहीं दिखाई देती, बट आपको डालनी जरूर है क्योंकि गूगल के खुद के वो एआई बेस है, किसको वो दिखाना चाहता है, किसको वो नहीं दिखाता। तो वो हमें कई बार पता नहीं होता डिस्क्रिप्शन वो दिखा रहा है, कई बार नहीं दिखा रहा, लेकिन हमें डालनी जरूर है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको जो मैंने आपको ऐड दिखाई थी, देखिए इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं दिखाई दे रहा है ना। पहला इसमें प्रोफेशनल सर्विस का साइट लिंक आ रहा है, इसके नीचे मुझे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिखाई दी। उसके बाद मुझे एडवांस डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है, इसके नीचे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिखाई दी। ठीक है, बट बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहां पे डिस्क्रिप्शन आती है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। कई बार एससीआरपी में हमारी ऐड ऐसे दिखाई जाती है। आप देखिए, हमारा टॉप में ऐड दिखाई दे रही है, फिर उसके बाद हेडिंग है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, और ये 4 गूगल के साइट लिंक दे रखे हैं। हाउ गूगल एड वर्क्स, एम्पलीफाई योर ऑनलाइन सेल्स, एडवर्टाइज एफिशिएंटली, रीच कस्टमर फ्रॉम होम। सो उसके नीचे देखिए, पहला साइट एक्सटेंशन के नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखी है, इसके नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखी है। तो जब गूगल के पास एडवर्टाइजर कम होते हैं तो हमारी एड ऐसे एक्सपैंड होके बड़ी होके दिखाई जाती है, जिससे हमारे कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये जो आपने एक्सटेंशन दे रखा है टाइटल का, बेसिकली ये जो एक्सटेंशन का टाइटल रखा है, इसके नीचे इसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो हमें जरूर पुट करनी चाहिए क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस आते हैं जहां पे हमारे डिस्क्रिप्शन विजिबल होते हैं। तो
डिस्क्रिप्शन पुट करना चाहिए साइड लिंक एक्सटेंशन क्या, क्योंकि कई जगह पे जहाँ पे एडवर्टाइजर कम होते हैं वहाँ पे गूगल ऐसे एक्सपेंड करके ऐड दिखाता है जिसमें हमारे CTR बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा यूजर एजुकेट होगा, जितना ज्यादा यूजर को समझ में आएगा, उतनी जल्दी वो कन्वर्जन करेगा, जो भी हमारा कन्वर्जन का गोल है। तो बढ़ते हैं अपने साइड लिंक एक्सटेंशन की तरफ। यहाँ पे मैंने लिखा है कॉन्टेक्ट अस, टॉक टू अवर एक्सपर्ट, और मैंने दूसरा एक्सटेंशन डाला हूँ फ्री कंसल्टेशन नाउ। जैसे ही मैंने पहला एक्सटेंशन यहाँ पे डाला, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैं जो एक्सटेंशन के नाम लिख रहा हूँ वो SERP में जब यूजर देखेगा, जब यूजर क्लिक करना चाहेगा तो उसको कैसे दिखेंगे। ठीक है, दो रिकमेंडेशन, डिस्क्रिप्शन रिकमेंडेशन इसलिए होती है क्योंकि कई बार ये दिखाता है, कई बार नहीं दिखाता, वो गूगल का अपना पीछे से AI बेस है, बट हमें जरूर डालनी चाहिए क्योंकि जब भी यूजर को चांस मिलेगा, जब भी गूगल को चांस मिलेगा, ये डिस्क्रिप्शन दिखा के वो कन्वर्जन ज्यादा लाने के चांस करेगा। ठीक है, फाइनल URL में बेसिकली अभी मैं डाल देता हूँ www.xyz.com, बट आप वो URL डालना है जिसपे आप इसको शिफ्ट करना चाहते हैं, जिसपे आप इसको लैंड कराना चाहते हैं। बेसिकली कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करके ये आपके वो पेज पे जाएगा जहां पे वो आपको कॉल कर पाए, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन हो, या फर्दर डिटेल जिस भी पेज पे आप लेना चाहें। सेकंड मैं लिंक डालना चाहूंगा FAQ। ठीक है, ये टोटली ये जो पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्रिएटिव पेज है, ये सब्जेक्टिव कॉल है। आप जो दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं, जिससे आपका यूजर बेहतर कन्वर्ट होगा, जिससे आपकी कन्वर्जन के चांस ज्यादा होंगे, जिससे आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, आप वो दिखाइए। ठीक है, तो ये जनरली यही दिखाए जाते हैं, बट आप जितने ज्यादा क्रिएटिव यहाँ पे होंगे उतना ज्यादा यूजर के चांस हो जाएगा और उतना ही ज्यादा हम कॉम्पिटिशन से स्टैंड आउट दिखाई देंगे। ठीक है, तो मैं अगला दिखाता हूँ, प्रेस रिलीज, और फोर्थ दिखाना चाहूंगा मैं डाउनलोड ई बुक। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन और ये सारे भर लेना, मैं अभी यहाँ पे इनके डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये क्रिएटिव पार्ट है, बट जैसे ही मैंने चारों भरे मुझे कुछ इस तरीके का SERP में दिखाई देगा। ये मोबाइल वर्जन है, अगर मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये डेस्कटॉप वर्जन में ऐसा दिखाई देगा यूजर को, और टैबलेट में या यूट्यूब फीड में कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। टैबलेट का ऑप्शन उन्होंने हटा दिया, पहले यूजर टैबलेट का भी दिखाता था क्योंकि टैबलेट के यूजर बहुत कम हो गए हैं। ठीक है, तो ये मुझे कुछ यूट्यूब में भी अगर मैं अपनी ऐड शो कराऊंगा तो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। आपको चारों साइट लिंक अच्छे से यहाँ पे टेक्स्ट भरना है, डिस्क्रिप्शन भरना है जो जो उससे रिलेवेंट है, और फाइनल URL देना है। बेसिकली वो लिंक पे क्लिक करके कहाँ ट्रिगर होगा, कहाँ यूजर को ड्राइव करना चाहते हैं, कहाँ रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइड लिंक के मैंने आपको यूज बता दिए, बहुत सारे यूज हैं। एक्स्ट्रा CTR, एक्स्ट्रा स्पेस कैप्चर करता है गूगल सर्च रिजल्ट में, कन्वर्जन में हेल्प करता है, ब्रांड वैल्यू में भी हेल्प करता है, और यही तो हमें चाहिए। और क्या चाहिए, अगर हम गूगल में ऐड चला रहे हैं तो यूज क्या कर रहे हैं। आप देखिए ज्यादातर ऐड में आपको साइट एक्सटेंशन दिखेंगे, बहुत रियरली कोई ऐसी ऐड होगी जिसमें साइट एक्सटेंशन नहीं यूज करते, क्योंकि ये आपकी कन्वर्जन में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, अब मैं नीचे बॉटम में आ रहा हूँ। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मिनिमम आपको 4 एक्सटेंशन जरूर डालने ही डालने हैं किसी ऐड में। ठीक है, ये मिनिमम है, अगर आपकी वेबसाइट छोटी है तो आप 4 तो डालिए ही डालिए, चाहे कितनी भी छोटी है। और मैं आपको खुद से रिकमेंड करूंगा अगर आपकी वेबसाइट बड़ी है तो आप 8 एक्सटेंशन डालिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही ऐड साइड लिंक का क्लिक करूंगा एक और ऑप्शन मुझे दिखाई देगा, 5वां एक्सटेंशन। ऐसे ही करके आप 8 कर लीजिए। 8 करने से क्या होगा, गूगल के पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे आपके साइड लिंक को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में दिखाने के लिए। बेसिकली जब आपके 8 एक्सटेंशन होंगे तो 8 पे से किस पे सबसे अच्छा कन्वर्जन आ रहा है आपको ये डेटा जानने को मिलेगा। तो फ्यूचर में जो हम कैंपेन क्रिएट करेंगे हम उस वाले एक्सटेंशन को ज्यादा यूज करेंगे। यही तो ऑप्टिमाइजेशन होता है गूगल एड में। बेसिकली इनिशियल पे हमारा पैसा लगता है हमें ये जानने के लिए कि क्या चीज हमारी काम कर रही है और क्या चीज नहीं काम कर रही। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे फैक्टर होते हैं जिससे हम अपने कैंपेन को फ्यूचर में बहुत इंप्रूव कर पाते हैं। तो साइट लिंक एक्सटेंशन बहुत यूजफुल चीज है। छोटी वेबसाइट है तो 4 यूज करिए, बड़ी वेबसाइट है आपके पास पेजेस ज्यादा है तो 8 यूज करिए। नीचे बढ़ते हैं, इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है साइट लिंक URL ऑप्शन। ये बेसिकली ट्रैकिंग पैरामीटर्स के लिए यूज किया जाता है। हमारी सारी ट्रैकिंग पैरामीटर गूगल एनालिटिक्स से हो जाती है तो हम इस ऑप्शन को स्किप करेंगे। लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी एजेंसी से या किसी बड़ी कंपनी से लिस्टेड है या कोई एफिलिएट्स लिंक हमारे चल रहे हैं तो हम इसको यहाँ पे डाल के ट्रैक कर सकते हैं। और हमारे जितने भी साइट लिंक पे क्लिक होंगे तो वो UTM पैरामीटर के थ्रू या किसी अदर थर्ड पार्टी ट्रैकिंग टूल्स के थ्रू हम यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन किसी अपने सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में भेज सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है एडवांस ऑप्शन। इसमें ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए इसमें ना बेसिकली मैं अपने एक्सटेंशन को शेड्यूल कर पा रहा हूँ कि मुझे कौन सी डेट पे मुझे दिखाना है। हमने एड शेड्यूल पिछली वीडियो में बात की थी, ये भी कुछ बिल्कुल ऐसा ही है। मान लीजिए ये ना बिजनेस टू बिजनेस, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा रेस्टोरेंट का बिजनेस है और मुझे फूड कूपन या कुछ डेली लंच जैसा प्रमोशन कोड देना है एक सर्टेन एरिया में। एरिया वेरिया सब हर जगह से हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं उस एक्सटेंशन को डाल के ये दे सकता हूँ कि यूज दिस कोड फॉर 50% ऑफ एट लंच ओनली। ठीक है,
तो मैं टाइमिंग डाल देता हूँ कि मुझे सिर्फ ये 23rd से मान लीजिए मुझे सिर्फ 30 को दिखाना है, 30 नवंबर तक दिखाना है। और मैं डेज भी डाल सकता हूँ, मान लीजिए इनमें से मुझे सिर्फ सैटरडेज को दिखाना है। तो मान लीजिए कोई मैं प्रमोशनल एक्टिविटी चला रहा हूँ, मैं अपने रेस्टोरेंट को बिजनेस को प्रमोट करना चाहता हूँ, तो मैं ओनली सैटरडेज में दिखाना चाहता हूँ। सैटरडे 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मेरी एड एक्सटेंशन दिखाई देगा, उसके बाद एक्सटेंशन नहीं दिखाई देगा। तो कितना यूजफुल है ना, कितना अच्छा फीचर है कि मेरा एड एक्सटेंशन किसी पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ सैटरडेज को दिखाया जाएगा, वो भी 1 बजे से 3 बजे तक, जिसमें मैं अपने कोई प्रमोशनल कोई कूपन ऑफर चला सकता हूँ जो कि लंच में मेरे रेस्टोरेंट पे आ सकता है। तो ये टोटली सब्जेक्टिव है, ये आपको देखना पड़ेगा आपके बिजनेस में कौन सा यूज हो रहा है। बट कुछ इस टाइप के वेरिएशन हमें अच्छे रिजल्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा कॉल आउट एक्सटेंशन भी होता है, मैं अपने कॉल का एक्सटेंशन लगाना चाहता हूँ, वो हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। बट मान लीजिए रात के 10 बजे के बाद आप कॉल पिकअप नहीं कर सकते, तो यहां से मैं शेड्यूल कर दूंगा कि मुझे सुबह 9 बजे के बाद और 6 बजे के बीच में ही कॉल दिखाई दे, उसके बाद मेरा कॉल एक्सटेंशन ना दिखाई दे। ठीक है, तो ये बहुत यूजफुल फीचर होता है, इससे हमारे कन्वर्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि यूजर को उसी टाइम पे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दिखाई जा रही है जिस टाइम पे वो अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि हमारा ऑफर खत्म हो गया उसके बाद हम दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है गूगल में, है ना, एड शेड्यूल की तरह। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हम सिर्फ सैटरडेज में ही डालें, हम यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं शेड्यूलिंग के, आप जितने मर्जी डालिए। मान लीजिए मैं संडे डाल देता हूँ और आप टाइमिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपकी टाइमिंग रिलेवेंट बनती है। और मान लीजिए मैं ट्यूसडे भी डाल देता हूँ और टाइमिंग मैं यही रखता हूँ। आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, मेरा पर्पज सिर्फ आपको समझाना है, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाना है। फिर उसके बाद आप अपने बिजनेस में जब अप्लाई करेंगे तो देखिएगा क्या चीज आपके लिए काम करी है, क्या चीज नहीं काम करी है। तो अभी मैं इनको क्लोज कर रहा हूँ, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। जैसे ही आपकी सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फिल हो जाए, आपने यूआरएल ट्रैकिंग पैरामीटर जो भी आपको डालना है आपने सारी इन्फॉर्मेशन कर लिया, उसके बाद मैं जैसे ही यहाँ पे प्लस के बटन को क्लिक करूंगा तो कुछ या तो ये ऐड हो जाएगा या फिर मुझे सजेशन देगा कि कहाँ कहाँ पे एरर्स आ रहे हैं। बेसिकली मैंने यूआरएल नहीं डाले, अभी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, बट आप जरूर ध्यान से देख के डालिएगा कि मुझे क्या क्या दिखाना है। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरी एड उसी वेबसाइट पे उसी लैंडिंग पेज पे ड्राइव होगी जिसपे मुझे इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूंगा और मेरी एड एक्सटेंशन सारे सेव हो जाएंगे। सबसे अच्छा फीचर जो मुझे साइट एक्सटेंशन साइट लिंक एक्सटेंशन का लगता है कि ये सारे एक्सटेंशन एज ए टेम्पलेट की तरह सेव हो। फ्यूचर में मैं जो भी कैंपेन क्रिएट करूंगा उसमें मुझे फिर से ये दोबारा से सारी कैलकुलेशन दोबारा से एनालिसिस नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट मुझे साइट एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और मेरा साइट एक्सटेंशन मेरे कैंपेन में मेरी एड्स में ऐड हो जाएगा यूजर को विजिबिलिटी दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये सिर्फ साइट एक्सटेंशन आपको वन टाइम क्रिएट करने होते हैं। फ्यूचर में जैसे भी आप यूज करेंगे इसको डायरेक्टली सेलेक्ट करके अपने कैंपेन में अपनी एड्स में ऐड हो जाएंगे और यूजर को कन्वर्जन में हेल्प करेंगे। समराइज कर दे रहा हूँ कि हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। हमने सबसे पहले सीखा कि साइड एक्सटेंशन क्या होते हैं। साइड एक्सटेंशन एक एक्स्ट्रा स्पेस कैप्चर करते हैं एसईआरपी में, हमारी एड के बाद शो होते हैं कुछ सर्टेन यूआरएल होते हैं जिसमें यूजर को क्लिक करके ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इससे हमारे कन्वर्जन के चांस बढ़ जाते हैं, इससे हमारा सीटीए स्कोर बढ़ जाता है, सीटीआर स्कोर बढ़ जाता है, इससे हमारी गूगल की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि ये जो एडवर्टाइजर है ये क्रेडिबल सोर्स है। इससे ज्यादा यूजर को बेनिफिट मिलता है क्योंकि गूगल ज्यादा से ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन यूजर को दिखाना चाहता है। ठीक है, साइट एक्सटेंशन काफी सारे टाइप्स के होते हैं, हम अपनी वीडियो आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अभी हमने सिर्फ साइट लिंक एक्सटेंशन की बात करी है। साइट लिंक जनरली 4 आपको साइट लिंक मिनिमम यूज करने ही करने हैं, मैक्सिमम हम 8 यूज कर सकते हैं क्योंकि गूगल के पास ज्यादा ऑप्शन आ जाएंगे। उसमें से बेस्ट परफॉर्मिंग एड एक्सटेंशन साइट लिंक एक्सटेंशन आप फ्यूचर में अपने कैंपेन में यूज कर पाएंगे। फिर हमने शेड्यूल के बारे में पढ़ा था कि हम अपने साइट लिंक एक्सटेंशन को शेड्यूल भी कर सकते हैं कि पर्टिकुलर आर में पर्टिकुलर डे में कि सिर्फ कोई मुझे प्रमोशनल कोड दिखाना है तो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग मैं वो दिखा सकता हूँ। लास्ट में हम इनको सेव कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे ही हम ऐड करेंगे एज ए टेम्पलेट स्ट्रक्चर में सेव हो जाएंगे। फ्यूचर में जब कोई कैंपेन क्रिएट करूंगा तो मैं इनको एज ए जस्ट एक क्लिक करके अपने कैंपेन में डायरेक्ट ऐड कर दूंगा, मुझे बार बार क्रिएट करने के नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।